नमस्कार। स्वागत है आपका आओ लिखे पर। आज का टॉपिक है पेड़ पौधों का महत्व। पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। पेड़ पौधे वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। बारिश करवाने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी अपनी जगह से हटती नहीं है, जिससे मृदा अपरदन भूस्खलन नहीं होता है। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व होता है। वे हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि प्रदान करते हैं। वे हमें जीवन यापन के लिए कपड़े, तेल, ईंधन, औषधि और फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। वे पशु पक्षियों को रहने के लिए भी स्थान देते हैं। पेड़ पौधे हमें गर्मी में शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वे हमारी प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। पेड़ हमें जीवन भर कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, लेकिन बढ़ते शहरीकरण व अपने निजी स्वार्थ के लिए हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। यह बहुत विडंबना का विषय है कि जो पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं, हम उन्हीं को नष्ट कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम देख ही सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और वातावरण असंतुलित हो गया है। अगर हमें पृथ्वी को बचाए रखना है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हमारी आज की हिंदी कविता का शीर्षक है आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो चलो शुरू करते हैं ये कविता। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए। मिलकर हम सब कसम खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ है देते प्राण वायु, जीवन इनसे हो दीर्घायु। खुद समझे औरों को बताएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। हर एक का यह फर्ज है बनता, कम से कम एक पेड़ लगाए। पल पल बढ़ते प्रदूषण पर आओ मिलकर रोक लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को अपना YouTube चैनल कॉन्शियस इंडिया पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रकृति के द्वारा इस धरती पर दी गई सबसे अनमोल धरोहर पेड़ पौधों की। हम सभी जानते हैं पेड़ पौधे हमारे जीवन और हमारी पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी है। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। खुद CO2 भोग करके हमारे लिए स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जलवायु सुधार, जल संरक्षण, मिट्टी के संरक्षण और वन्य जीवन का भी रक्षा करते हैं। पेड़ हमें फल, लकड़ी, दवा, छाया, जानवरों के लिए चारा, वो हर जगह हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं। हमें इन्हें बचाने के लिए आगे आने चाहिए और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। मैं देशवासियों से यही निवेदन करता हूँ कि वो पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आएँ और अत्यधिक पेड़ों को कटने से बचाएं। चलिए देखते हैं वनों के रक्षा के लिए हमारे देश में क्या कुछ किया गया है। भारत में सर्वप्रथम वन रक्षा हेतु पहला कदम सन 1855 में भारतीय वानिकी चार्टर के उद्घोषण के साथ उठाया गया।
ब्रिटिश काल के दौरान ही डॉक्टर वोल्कर की अनुशंसा पर 1894 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर आधारित भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR जारी की जाती है। ISFR 2017 द्वारा जारी आंकड़े देखा जाए तो भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 8वें नंबर पर है। ISFR 2017 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट श्रेणी की 15वीं रिपोर्ट है। भारत के भूभाग का 24.4% हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा है। हालांकि यह विश्व के कुल भूभाग का 2.4% हिस्सा है। ISFR 2017 के अनुसार देश में वन एवं वृक्षावरण की स्थिति में वर्ष 2015 की तुलना में 8021 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। देश में कुल वनावरण 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। अमेरिका के कृषि अनुसंधान विभाग का कहना है कि 1 एकड़ जंगल से 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होता है। साथ ही साथ पेड़ों के माध्यम से 4 टन वायु प्राप्त होता है। इतना ऑक्सीजन से 18 से 20 आदमी आराम से 1 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अधिक पेड़ पौधों को काट देने से ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने चाहिए, जिससे हमारे देश की वातावरण स्वच्छ रहे और हम स्वच्छ हवाओं में सांसें ले सकें। अब आप वन संबंधित अगले वीडियो में देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड बारिश तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार। मैं नीम हूँ। इस पाठ में नीम का पेड़ अपने विषय में बता रहा है कि वह औरों के लिए कितना लाभदायक है। वह किस प्रकार हमें अनेक रोगों से बचाता है। आओ आओ बच्चों, मेरे निकट आओ, मुझसे भयभीत ना हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम नीम है, मुझे नीम भी कहते हैं। नीम का अर्थ है रोगों को दूर भगाने वाला। मैं अनेक रोगों को भगाता हूँ। मैं मनुष्यों के बहुत काम आता हूँ। सबसे पहले तो मैं छाया प्रदान करता हूँ। मेरी छाया में बैठकर पशु पक्षी तथा थके हारे मनुष्य आराम करते हैं। मैं वायु को शुद्ध बनाता हूँ। मैं अशुद्ध वायु को लेकर सबको शुद्ध वायु देता हूँ, जो सांस लेने और जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ की वायु अत्यंत शुद्ध होती है। मेरी पत्तियाँ बड़े काम आती हैं। यदि मेरी सूखी पत्तियाँ गेहूँ, चना आदि अन्न के ढेर में रख दो तो अनाज में कीड़ा नहीं लगता। यही नहीं, मेरी सूखी पत्तियाँ गर्म कपड़ों में रख देने से भी उनमें कीड़ा नहीं लगता। मेरी सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं कर देने से मच्छर भाग जाते हैं। तुम जानते ही हो, मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। वे सब मेरे धुएं को देखते ही 9-2-11 हो जाते हैं, डर कर भाग जाते हैं। जो लोग मेरी दातुन करते हैं उनके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता। उनके दांत स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं तथा किसी प्रकार का रोग नहीं होता। यही नहीं, मेरी दातुन करने से पेट भी साफ रहता है। कभी तुमने मेरे फल देखे हैं? मुझ पर छोटे छोटे पीले पीले फल आते हैं, जिन्हें निगोली कहते हैं। निगोली भी बहुत काम की चीज़ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे फल आम, केले या सेब जैसे मीठे नहीं होते, थोड़े कड़वे होते हैं, पर इन्हें खाने से पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं,
मेरे फल की गुठलियों से तेल भी निकाला जाता है। इस तेल का प्रयोग नहाने के साबुन आदि बनाने में किया जाता है। तुमने बाजार में मेरे फलों से निकले तेल से बने नीम साबुन अवश्य देखे होंगे। जो लोग इस साबुन से नहाते हैं उनके शरीर पर कभी फोड़े या फुंसी नहीं होते, ना ही कोई चर्म रोग होता है। एक बात और, यदि किसी को ज्वर हो जाए तो मेरी जड़ को उबाल कर पी जाए, तब उसका ज्वर दूर हो जाएगा। देखा तुमने, मेरा हर भाग कितने काम आता है और किसी से कुछ नहीं लेता, सबके उपकार में लगा रहता हूँ। फिर भी न जाने क्यों लोग मुझे काट डालते हैं। मुझे काटकर एक तरह से वे अपना ही नुकसान करते हैं। बच्चों, अपने घर आंगन तथा आसपास नीम का पेड़ अवश्य लगाओ और प्रतिदिन नीम की दातुन करने की आदत डालो।